वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और टीम की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। पीपल्स पार्टी वफ़द का कहना था कि मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत से ताउन करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरिया सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। सदर जरदारी के खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो सदर मुमलिकत को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। कराची के शहर के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का मनसूबा जारी है। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला। महकमे खजाना ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 21 मार्च को जारी करने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान से मिलने वाली तमाम चीज़ें फ़ौरन फोरेंसिक के लिए भेजी जाएँ। मुलज़िम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएँ और वालिद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायज़ा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएँ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक मुलज़िम अरमगान के कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ से मुतालिक तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया। F9 पार्क के करीब तशद्दुद का शिकार खवातीन और मुलजिम के दरमियान राजीनामा हो गया। मुलजिम 7 मार्च को जमानत मिलने पर रिहा। सामने आए मुआहदे में तीनों खवातीन ने बयान दिया कि उन्होंने मुकम्मल तसल्ली कर ली, जमाल बेकसूर है। मुकदमा गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाया। F9 पार्क में खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या 23 फरवरी को सामने आया। दर्ज मुकदमे में मुलजिम जमाल पर खवातीन पर तशद्दुद और 10 तोला जेवर और 20 लाख रुपए नकदी छीनने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर पाकिस्तान उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुरम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकज़ी किरदार है, जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है। खुरम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। उस्मान जज्जा की बीवी बहनोई और खुरम जज्जा भी मुकदमात में नामजद। मुलजिम उस्मान जज्जा और उसके अहले खाना के बैंक अकाउंट सील, प्रॉपर्टी सील करने के लिए भी कार्रवाई शुरू। कौमी सलामती कमेटी का पूरे साल के दौरान एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। पिलडैट ने साल 2024-25 के लिए कौमी सलामती कमेटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पिलडैट के मुताबिक अपने क़याम के बाद ये पहला साल बन गया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक बार भी नहीं बुलाया गया। पहले साल का जायज़ा पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे में एक परेशान कुन रुझान की निशानदेही करता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खतरात, दहशतगर्दी के बावजूद कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में दाऊद यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर तालिब इल्म को बेदखल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने तलबा की बेदखली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंतजामिया समेत दीगर को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि होली के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी ने दरखास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 27 फरवरी को तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी के फैसले को मुअत्तल किया जाए। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। करार दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। हुकूमत 5 माह बाद भी टल पारा चिनार मरकजी शाहराह नहीं खुलवा सकी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना।
9 रोज से जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से मरकजी शाहराह खोलने और मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी पैकेज का मुतालबा। बगन में भी इलाका मकीनों का धरना, मुतासरीन को इमदाद देने और बगन को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। पाक अफगान जिरगे में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक। अमल दरामद कल से होगा। जिरगा ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के जिरगा अरकान कल मुतनाज़ तामीरात का जायज़ा लेंगे। तुरखम बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी हदूद में तामीरात पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई थी, जिसके बाद 17 रोज से तुरखम सरहदी गुजरगाह आमदरफ्त के लिए बंद है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में मुतादिद राबता सड़कें बंद। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम के गाँव केलमल काला में मुतादिद मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। मुतादिद घरों में मलबा और पानी दाखिल हो गया। इलाके का वाहिद कब्रिस्तान भी लैंड स्लाइडिंग की नजर हो गया। मुतासरा लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की। दूसरी तरफ कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल ने इमदाद की बंदिश के बाद गाजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी। गाजा में पीने के पानी की फराहमी रुक गई। हमास ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। गाजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना। हमास का कहना है कि हमने लचक का मुजाहरा किया, अब इसराइली मौक़िफ़ का इंतजार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की करप्शन इल्ज़ामात पर अदालत में पेशी। तल अवीव में अदालत के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों का मुजाहरा, करप्ट नेतन्याहू के नारे। शाम के सूबों लताकिया और तरतूस में शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और बशारुल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। शामी वजारत दिफा का बशारुल असद की मिलिशिया के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक जुमेरात से जारी झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ईरान ने शाम में अक़लियतों पर हमलों को नाकाबिल जवाज़ करार दे दिया। शहरियों की हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, अमरीका, रूस, जर्मनी की मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादरियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करे। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में जामे मस्जिद के करीब इश्तियार अंगेज नारे लगाने और आतिशबाजी करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। इलाके में हालात कशीदा। भारतीय पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हुए। 2 गाड़ियों और एक दुकान को भी आग लगाई गई। 13 अफराद गिरफ्तार। और आमिर खान और किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ने आईफा में मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। अमर सिंह चमकीला ने डिजिटल अवार्ड्स की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता। तकरीब में 50 साल मुकम्मल होने पर फिल्म शोले को ट्रिब्यूट। करीना कपूर ने दादा जहानी राज कपूर की 100वीं सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।